सिंपल सी चीज़ है, जब भी आप कहीं पे भी फॉर्मूला लगा रहे हो ना, आपको चेक कर लेना है कि पहले ये आपके डेटा में अवेलेबल नहीं है। मान के चलो अगर इस डेटा के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पर 12 दे देता हूँ और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाते हो, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएंगे? हमारे पास जो रिजल्ट आएंगे देखते हैं क्या आना चाहिए। बेसिक सी कंडीशन है एन ए, यानी कि आपके डेटा के अंदर डेटा अवेलेबल नहीं है, यही आ रहा होगा। अब ऐसा इसलिए आ रहा है कि आप ढूंढना चाहते हो 12 को, 12 इस डेटा के अंदर है ही नहीं। तो जब 12 है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एन ए देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? एन ए। अब अगर मैं यहाँ पर देता हूँ जैसे कि 6 ID की मुझे क्वांटिटीज दे दो, तो इसके पास अवेलेबल है, 6 इसमें अवेलेबल है और उसकी क्वांटिटीज की डिटेल्स भी निकल करके आ रही है। कुछ कह रहे हैं कि सर मुझे 6 की भी चाहिए, 1 की भी चाहिए, 2 की भी चाहिए। ठीक है, इन सब के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए। सो क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्रीज लगाना होता है। क्या लगाना होता है? फ्रीज की कंडीशन। सबसे पहले आता है रेंज, फिर आती है रो, फिर आता है कॉलम। रेंज, रो और कॉलम। तो रेंज पर फ्रीज करने के लिए आपको F4 जो बटन होता है आपके उसी में, F1 F2 F3 होता है ना, F4 बटन आपको प्रेस करना है एक बार। रो के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना होता है 2 बार। कॉलम के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना पड़ेगा 3 बार। ठीक है, रेंज रो कॉलम क्या होते हैं? अगर हमने हमारे डेटा के अंदर इसको सिलेक्ट किया होगा, हमने हमारे डेटा के अंदर इसको सिलेक्ट किया होगा, तो ये रेंज वाला पार्ट आ जाता है। तो इक्वल्स टू लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे दिस, कॉमा, मैच करेंगे हम इसके लिए। ये कहाँ अवेलेबल है? ये यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेंज का पार्ट। जब हमने इनको सिलेक्ट किया होगा तो ये हमारी हो जाएंगे यहाँ पर, इसका पार्ट हो जाएंगे कॉलम, और ये हमारा हो जाता है रो। तो रेंज, कॉलम और रो। तो रेंज हमारे पास क्या है? A1 से लेके E1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेंज का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या, एक बार F4 प्रेस करना है। ये क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास A1 से लेकर के और E1, मतलब ये भी रेंज का पार्ट है। तो एक बार F4 इसमें प्रेस कर लो। फिलहाल के लिए ऐसे ही याद करना है। ये क्या है? I2, मतलब कि ये कॉलम है, मतलब कि सारी वैल्यू एक ही कॉलम है। तो कॉलम के लिए आपको F4 3 बार, 1 2 3, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर रो, 1 2। एंटर प्रेस करेंगे, ड्रैग करोगे तो आपके पास बाकियों की भी डिटेल्स आएगी। अगर मैं इनका नेम निकालना चाहूँ तो यहाँ पर नेम दूंगा, इसी फॉर्मूला को इधर के लिए ड्रैग करूंगा और आपका नेम भी आ जाएगा। एक बार इसको नोट करो, रेंज रो कॉलम। कभी कभी होता है कि आपका डायरेक्ट F4 से नहीं होता, तो आपको FN, एक फंक्शन की होता है FN, उसके साथ प्रेस करना होता है। नोट करो उसको।
तो चलो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हो गया होगा इतनी देर में। हाँ, इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक और बार जनरेट करके देखते हैं इसको कंडीशन के लिए। सो वी लुक अप, सेम कंडीशन है इसमें, रेंज का और रो का और कॉलम का फर्क आता है और कुछ नहीं। ये सारी वैल्यूज हमारे पास एक ही कॉलम के अंदर है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, कॉलम फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हेडिंग जो है ये सारी एक ही रो में है, तो मतलब जिसमें आपने इसको सिलेक्ट किया होगा उसको एज अ रो मानकर फ्रीज कर देंगे, जिसमें आपने इसको सिलेक्ट किया होगा एज अ कॉलम मानकर फ्रीज कर देंगे, और जो ये वाला पार्ट रहेगा ये एज अ हम इस पर रेंज मानकर फ्रीज कर देंगे। सो इक्वल्स टू वी लुकअप, ओके, लुकअप वैल्यू दिस, एरे हमारा क्या हो जाएगा, एरे हमारा ये ही हो जाएगा। एरे चेंज नहीं होता, एरे हमेशा एक ही, चाहे आप हेडिंग को स्टार्ट करके चूज़ करो, चाहे आप हेडिंग को स्किप करके चूज़ करो, एरे हमेशा सेम ही कंडीशन के अंदर रहेगा। देन यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, मैच की कंडीशन लगाएंगे। किसके लिए लगाते हैं हम, इसके लिए, ये हमारे डेटा में कहाँ अवेलेबल है, यहाँ। अब रेंज में मैंने आपको बता ही रखा है, ये आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। रेंज में जो ये वाला पार्ट रहेगा, इसको एक बार फ्रीज करना है। एक बार फ्रीज करने के लिए या तो आप डायरेक्ट F4 का यूज़ कर सकते हो, या तो आप FN के साथ F4 का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप F4 का यूटिलाइजेशन करना चाहते हो या फिर FN के साथ। हर एक पीसी में अलग अलग होता है ना, किसी में FN के साथ होता है, किसी में ऑल्ट के साथ F4 दबाना होता है, किसी में FN ऑल्ट के साथ दबाना होता है। तो अपने अकॉर्डिंगली चूज़ करके देख लेना। तो मैंने क्या बताया कि ये जब भी हम इस डेटा के अंदर से कुछ सिलेक्ट करते हैं तो एज अ ये रेंज मान लेंगे। तो रेंज के लिए आपको एक बार F4 दबाना है, रेंज के लिए वन टाइम F4 प्रेस करना है। देखो ये वाला भी हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इस डेटा के अंदर से इस डेटा के अंदर ही है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। ये हो गया होगा यहाँ पर फ्रीज। नेक्स्ट हमारे पास I2, मतलब I2, फिर I3, फिर I4, हर जगह क्या रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है। तो हम इसमें आई को फ्रीज, यानी कि आई जो होता है कॉलम है, 1 2 जो होते हैं हमारे पास रो की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर 1 2 3, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉलम, क्योंकि हमारे पास ये सारी वैल्यूज एक ही कॉलम में आ रही है। फिर हमने यहाँ पर ये जो J1 सेलेक्ट कर रखा है, J1, K1, L1, M1, N1, O1, है ना, तो हर जगह मतलब क्या हो रहा है, 1 1 रिपीट हो रहा है। तो 1 हमारी क्या होती है, रो। इसको भी क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे 2 बार। जब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगर हम चेंज करता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मुझे चाहिए टोटल, आपके पास टोटल वैल्यू की रिजल्ट निकल करके आ रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर रिजल्ट निकाल सकते हो। अच्छा, अगर हम जैसे कि इस वाली कंडीशन में देखें, इस वाली कंडीशन में अगर मुझे यहाँ पर कुछ डिटेल्स निकालना हो, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा डाल देते हैं। मैंने बोला कि मुझे इन सारी हेडिंग्स की डिटेल चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास ये सारी, जो भी हमारे पास ये डेटा आएगा,
ये सारा डेटा हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ये सारी वैल्यूज हमारी एक ही कॉलम में है, ये सारी वैल्यूज हमारी एक ही रो में है। लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस। अब आप बोलोगे आप यहाँ पर वी लुकअप लगाओ। वी लुकअप तब लगाने की जरूरत होती है कि जब आपके पास वर्टिकल डेटा होता है, लेकिन हमारा डेटा तो हॉरिजॉन्टल ही है ये। तो हम वी लुकअप की जगह यहाँ पर क्या करेंगे, एच लुकअप फंक्शन का यूटिलाइजेशन करेंगे। एच लुकअप फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे में हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देंगे। देन फिर यहाँ पर एक मैच की कंडीशन डालो। मैच हम करना चाहेंगे हमारी इन हेडिंग से। ये हेडिंग कहाँ है, ये हेडिंग ऐसे है कुछ इस टाइप में, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, कॉमा जीरो। ठीक है, एक आ गया। अब बाकियों के भी करने हैं तो सेम, क्योंकि इसमें वर्टिकली हम डेटा निकाल रहे हैं। वर्टिकल का मतलब कि हमारे पास ये सारा डेटा एक ही कॉलम में और ये एक ही रो में है। मतलब जैसे फ्रीज हमने इसमें लगाया था वैसे ही इसमें भी एक ही कॉलम में है और इसमें एक ही रो के अंदर की डिटेल्स हैं। हम क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे, ये हमारी वैल्यूज़ कौन सी वाली हैं, ये वाली। तो ये सारी वैल्यूज़ एक ही कॉलम में जा रही हैं। इसमें हम क्या कर देंगे, एक दो तीन कॉलम फ्रीज कर देंगे। यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो रेंज के अंदर है। आपके पास सारी वैल्यू L18 मतलब L18, M18, N18, O18 हर जगह क्या है, 18 रिपीट हो रहा है। रो फ्रीज कर दो। यहाँ पर ये क्या हो गया, रेंज। ड्रैग करोगे तो आपके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, ये चेंज कब करना पड़ेगा, जब आपके पास ये जो डेटा है, कौन सा वाला डेटा, ये वाला डेटा, ये लाइक कुछ इस तरीके से हो जाता है। अब हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेशन आएंगे। आप देखो, लगाओ यहाँ पर एच लुकअप फंक्शन। लुकअप वैल्यू आपकी बार आपके पास ये हो जाएंगी, ये वाली डिटेल। ठीक है, उसके बाद टेबल एरे में हम क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, क्योंकि आपके पास हमारे पास है फॉर्मेशन चेंज हो गई है। रो इंडेक्स के लिए हम मैच लगाते हैं। हमारे पास कौन सी रो का डेटा है, ये कहाँ है, ये हमारे पास यहाँ पर रो के आइडेंटिफिकेशन कर देगा कि कौन सी रो में है। ये हो गया। अब सेम काइंड ऑफ, अब ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स इसलिए हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज जो है ये वाली एक ही कॉलम में है, लेकिन आपके पास ये वाली वैल्यूज जो है ये अलग अलग किसमें है, कॉलम में। अब इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये वैल्यू आपकी जो है मतलब कि ये वाली, अब ये पहले हमारे पास कॉलम हुआ करती थी, अब की बार वो सारा डेटा हमारे पास एक ही रो के अंदर है। तो जब सारा डेटा एक ही रो के अंदर है तो इसमें हम क्या कर देंगे, रो फ्रीज कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा रेंज वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट हो जाएगा, रेंज। यहाँ पर हमारे पास क्या है, K26 मतलब कि K26, K27, K28, K29, K30 है ना। तो हर जगह क्या है, के रिपीट हो रहा है। तो के क्या है, के कॉलम है। तो कॉलम फ्रीज कर देंगे, यहाँ पर जाएंगे और इसमें आप रेंज फ्रीज कर, क्या कर दोगे, रेंज फ्रीज। इसको ड्रैग करोगे और आपको दिखाई देगा कि इसमें भले हमने थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज किया हो आउटपुट निकालने के लिए, बट आपका रिजल्ट यहाँ पर सेम आएगा जैसे कि इसमें निकल रहे थे। अब हमारे पास इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ रिजल्ट निकल करके आते हैं। इसको नोट करो। तो हमने वी लुकअप में फ्रीज करना सीख लिया और हमने एच लुकअप में भी फ्रीज करना सीख लिया। यहीं पर
इसको भी नोट कर लो। ये फ्रीज करने का क्या है कमांड बेसिकली? बताया तो मैंने आपको, FN के साथ F4 प्रेस करना है। एफ मतलब जरूरी नहीं है कि आपके उसमें FN के, जैसे कि मेरे उसमें विदाउट FN हो जाता है। किसी के उसमें हो सकता है कि ऑल्ट के साथ F है वो दबाना पड़े F4। किसी के साथ हो सकता है कि FN ऑल्ट के साथ F4 प्रेस करना हो। फंक्शन की के साथ कुछ होता है, नहीं तो अदरवाइज आपका वॉल्यूम अप डाउन होता रहेगा उसके अंदर। मतलब इट इज मतलब पीसी टू पीसी डिफरेंट होगा है। हाँ, वो हर एक पीसी के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। ये नोट डाउन हो गया होगा। अब कभी कभी होता है कि हमारे पास जैसे कि एक डेटा है, तो एक डेटा के अंदर तो हम रिजल्ट निकाल दे रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा की डिटेल्स आती हैं, तो क्या उस सिनेरियो के अंदर भी हम आउटकम निकाल पाएंगे, रिजल्ट निकाल पाएंगे? देखते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे कि दो डेटा बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बनाएंगे। क्या सिनेरियोज हो सकते हैं डिफरेंट? जैसे हमारे पास कुछ मंथ की डिटेल्स है। मंथ क्या होता है हमारे पास? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मंथ है। और ये मंथों का डेटा जो है वो अलग अलग कंडीशन में सेपरेट किया गया। इसमें एक अलग पर्सन काम कर रहा है और इसके अंदर एक अलग डिफरेंट पर्सन काम कर रहा है। मतलब कि 6 महीने की डिटेल जो है वो एक पर्सन संभाल रहा है, और बाकी 6 मंथ की डिटेल जो है वो एक डिफरेंट पर्सन कैरी कर रहा है। अब हमारा एक मैनेजर है, मान के चलो, वो कहता है कि भाई मुझे ऐसा कीजिए कि इस साल का पूरे डेटा की डिटेल्स दे दीजिए। क्या कर दीजिए? इस साल के पूरे डेटा की डिटेल्स दे दीजिए। अब इस साल के पूरे डेटा की डिटेल्स मांग रहा है। सो नॉर्मली हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैच लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैच केवल वहीं पर लगाया जाता है कि जहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलम होते हैं। हमारे पास तो रिजल्ट के लिए सिर्फ एक ही कॉलम है, सेल्स। अगर सेल्स भी होता, आईडी भी होता, प्रोडक्ट भी होता, डेट भी होता, कुछ इंफॉर्मेशन और भी होती है उसके अंदर की, तो हमें क्या करना पड़ता वहाँ पर? तो हमें मैच लगाना पड़ता। लेकिन हमारे पास एक ही कॉलम अवेलेबल है। कैसे कर सकते हैं? यहीं पर जाएंगे, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू में जैसे कि मैं ये डिफाइन कर देता हूँ टेबल एरे के अंदर। मैं इस डेटा को डिफाइन कर देता हूँ ना। आप चाहो इसमें फ्रीज करके भी कर सकते हो, आप चाहो इसमें पूरे के पूरे कॉलम भी ले सकते हो। इससे फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से कॉलम की जरूरत है? सेकंड, कॉमा, ठीक है। अब देखो ये कुछ के रिजल्ट आपको दे देगा और कुछ के रिजल्ट नहीं देगा। जैसे कि जब मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो मार्च, मार्च की डिटेल्स
जो है हमारे पास इस डेटा के अंदर है ही नहीं, वो तो इस डेटा के अंदर है, तो इसलिए इसने क्या नहीं दिया है, रिजल्ट आउटपुट नहीं दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे डेटा के अंदर आ रहे हैं NA, क्या आ रहे हैं, NA। तो जब हमारे डेटा के अंदर NAs आते हैं तो आप उस कंडीशन में एक और VLOOKUP फंक्शन का यूटिलाइजेशन कर सकते हो, उसको कहते हैं इफ NA। अगर NA आते हैं तो क्या करना चाहिए, वो वाली कंडीशन यहाँ पर जनरेट होगी। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास इस डेटा के अंदर NAs आ रहे हैं, सो इसी वैल्यू को क्या आगे जाएंगे, इफ NA। अगर आपके पास NA आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, NA की कंडीशन आ रही है, तो आप क्या करना चाहते हो, तो हम करना चाहते हैं एक और वैल्यू को लगा दो। मतलब कि अगर ये वैल्यू का आपका आंसर नहीं देता है, ये क्या देता है, NA देता है, तो इफ NA लगाकर हम एक और वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। लुकअप वैल्यू हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करेंगे, हम बोलेंगे ये या तो इस डेटा के अंदर से आंसर निकाल ले, और अगर इस डेटा के अंदर से ये आंसर नहीं निकाल पा रहा है तो देन ऐसे करो, आप इस डेटा के अंदर से आंसर निकालो। कौन से कॉलम की रिक्वायरमेंट है, मैं बोलता हूँ सेकंड कॉलम की डिटेल चाहिए मुझे। यहाँ पर जाओ, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर प्रेस कर दो। ठीक है, जब आप इसको ड्रैग करोगे तो आपको दिखाई देगा आपके रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, दोबारा देख लो कैसे करेंगे, फ्रीज करके कर लेते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप वैल्यू दिस, टेबल एरे में हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, कौन से उसकी ज़रूरत है, मैंने बोला सेकंड कॉमा 0, ये एन ए देगा कुछ जगह पर। सो अगर ये आपके डेटा के अंदर एन ए देता है, इफ एन ए देता है, तो आप क्या करो, उसके अंदर एक और वी लुकअप लगा दो, वी लुकअप लुकअप दिस एरे हम क्या कर देंगे, दोबारा से ये सिलेक्ट कर देंगे, देन कौन से कॉलम की जरूरत है, 2 0। एक बार यहाँ पर वीडियो को क्लोज करोगे और जो आपने इफ एन ओपन कर रखा है उसको भी एंड में क्लोज करना पड़ेगा, तो एक और ब्रैकेट लगाओ, अब इसको फ्रीज कर लो। ये क्या है, ये सारी वैल्यूज एक ही कॉलम में है तो इसमें कॉलम फ्रीज कर देंगे। ये हमारे पास मेन डेटा होता है, कौन सा, ये, और ये मेन डेटा है, तो मतलब इसको एक बार फ्रीज किया जाएगा। ये क्या है, S2 का मतलब ये, तो S3 S4 S5 है ना, तो हम इसमें क्या कर देंगे, कॉलम फ्रीज कर देंगे, यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा रेंज फ्रीज। अब आप बोलोगे कि इसमें रो फ्रीज क्यों नहीं कर रहे हैं, रो के लिए हमने मैच लगाया नहीं है, जब हमने मैच लगाया नहीं है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। मल्टी कंडीशन में जब आपके पास मल्टी मल्टी सिनेरियोज होता है, वहाँ पर आपको क्या करना होता है, कंडीशन लगानी होती है मतलब कि मैच फंक्शन के साथ लगाना होता है। इसको भी नोट डाउन कर लो। सर मैं ये फ्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे वाले में तो ऐसा कोई ऑप्शन आ नहीं रहा है। आई मीन Fn के साथ में भी F4 ट्राई किया, ऑल्ट के साथ भी F4 ट्राई किया, और प्लेन ऑफ F4 भी ट्राई किया। कुछ और भी है कुछ फंक्शन जिससे फ्रीज होता है? नहीं होगा, इसी से F4 से ही होता है। ठीक है, F4 से ही होता है। अब आपका जैसे कि हर एक लैपटॉप का साइज अलग होता है, 14 इंच या फिर 14 इंच से नीचे वाले जो भी होंगे उसके अंदर आपको Fn ऑल्ट और F4 के साथ दबाना पड़ेगा। मुझे किसी चीज़ को फ्रीज करना है तो मैं जस्ट उसको सिलेक्ट करूँगा, या तो F4 दबा लो, तो देखो मेरे उसमें चेंज हो रहा है। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा कीबोर्ड है तो उस कंडीशन में Fn के साथ F4 दबाना पड़ सकता है। अगर आपके पास थोड़ा और मिनी साइड कीबोर्ड है तो उसके अंदर ऑल्ट Fn और F गॉट इट।
चलो नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। अब हमारे पास जैसे कि दो अलग अलग फॉर्मेशन वाले डेटा आएंगे, वहाँ पर कैसे लगाएंगे हम? दो अलग अलग फॉर्मेशन का मतलब कि आपके पास कुछ एक डेटा ऐसा है और एक डेटा आपके पास कुछ इस तरीके से है। इसके अंदर हमारे पास कुछ डेट है, कुछ हमारे पास प्रॉफिट है, कुछ हमारे पास लॉस है, और कुछ हमारे पास हो सकता है इसके अंदर और डिफरेंट थिंग्स हो। अब इन दोनों डेटा को एक साथ कैसे निकाला जाए, कैसे लाया जाए? सबसे पहले तो हम हमारा डेटा के अंदर से जो भी डिटेल्स हैं, जो भी आपको चाहिए उनको बाहर निकाल लो। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि यहीं पर ऐसे हो, ये आपके पास आगे पीछे भी आ सकती है। तो जैसे कि मैं इसको ट्रांसपोज करके कुछ ऐसे कर देता हूँ। आईडी हटा देते हैं, डेट ले लेते हैं। अब मुझे इनकी डिटेल चाहिए, और डिटेल किनकी चाहिए? 1 3 5 7। अब ये कैसे आएगा? इसमें एक जगह तो आपको वी लुकअप लगाने की ज़रूरत है और एक जगह आपको एच लुकअप लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक ही डेटा के अंदर लगाना है, क्योंकि हमें एक ही साथ इसकी भी और इसकी भी दोनों की डिटेल्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। इक्वल्स टू, सबसे पहले जैसे कि मैं वी लुकअप लगा देता हूँ, हम बोलेंगे कि ये वैल्यू हमारे पास इस डेटा के अंदर अवेलेबल है, कॉमा मैच करेंगे, ये है इसके अंदर। अभी आपको कुछ रिजल्ट देगा और कुछ रिजल्ट नहीं देगा अगर आप इसको फ्रीज करते हो। F4, ये आपके पास रो है 2 बार, ये आपके पास रेंज है 1 बार, ये आपके पास कॉलम है तो 3 बार। ठीक है, अब कुछ जगह पर क्या आ जाएगा, NA आ जाएगा। मतलब कि ये आपके पास आपके डेटा के अंदर अवेलेबल तो है, लेकिन आपके पास वो दूसरी जगह है। हम बोलेंगे अगर हमारे डेटा के अंदर NA आता है, इसलिए हमने अभी एक फंक्शन सीखा था जिसको कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, इफ NA। अगर आपके डेटा के अंदर NAs आते हैं तो आप यहाँ पर दूसरे डेटा के अंदर फाइंड आउट कीजिए, लेकिन वो दूसरा डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। हम बोलेंगे ये वैल्यू अगर आपके पास इस डेटा में किसी के साथ मैच होती है तो आप इस हेडिंग की डिटेल्स जो कि आपके इस डेटा के अंदर यहाँ पर है, इसकी डिटेल्स दे दो। क्लोज करेंगे, इसको फ्रीज कर लो, ये आपका डेटा फ्रीज हो गया, ये आपके पास रो हो गई, ये आपके पास यहाँ पर कॉलम हो गया, ये आपके पास रेंज हो गया। अब देखो दोनों डेटा अलग अलग कंडीशन में है और फिर भी आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से हमने दो अलग अलग, मतलब कि मल्टी डेटा पर्पस के लिए भी लुकअप फंक्शन का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। लगाओ इसको। फ्रीज करना सब जगह सेम होता है, जैसे कि हमें ये जो फ्रीज देखो इस डेटा के अकॉर्डिंगली किया जाता है, और फॉर्मूला जो होता है वो आपके मेन डेटा के अकॉर्डिंगली लगाया जाता है। ये वर्टिकल है तो वर्टिकल फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन फ्रीज आप किसके अकॉर्डिंगली करोगे, इसके अकॉर्डिंगली।
कि कौन से कॉलम में है, कौन से रोज के अंदर है ना, तो इसी को देख करके लगाते हैं। ये आपको ट्राई करना है, लगाओ। तो आज हमने देखा कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज निकालनी हो और अगर मल्टीपल डेटा के अंदर से निकालना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। लगाओ इसको। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो क्या करना है, जो भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज लगाए हैं, इन फॉर्मूलाज को आपको कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद उनको देखना है कि कौन सी चीज़ में किसको सिलेक्ट किया है, देन फिर उनको हटाना है और फिर लगाना है खुद से। जब तक आप उनको दोबारा से नहीं लगाओगे बिना देखे, इसको हम बोल देते हैं लुकअप फाइल हो गई सेव। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है आप यही करो, आप मल्टीपल डेटा के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हो। मल्टीपल डेटा मतलब अलग अलग शीट के अंदर के लिए, लेकिन अभी के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा।